नमस्कार साथियों, आइए आज हम बात करते हैं एक नए फल की। इस फल का नाम है बड़हल। अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टोकार्पस लाकुचा। इसको मंकी जैक भी कहते हैं। अगर आप इस फल को ध्यान से देखें तो इसका शेप बहुत अच्छा तो नहीं है, अनियमित शेप का है, इर्रेगुलर शेप है। और जहाँ तक मुझे लगता है हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इस फल को जानते ही नहीं हैं। ख़ास करके हमारी जेन जेड जो न्यू जनरेशन है, उन बच्चों ने इस फल को देखा ही नहीं है। बुज़ुर्ग लोग या बड़े लोग तो जानते हैं, जिनकी उम्र हो गई है, उन्होंने कई सारे अनुभव किए हैं तो इस फल को जानते हैं। मैंने कई बार बच्चों से डिस्कस किया, कोई इस फल को जानता ही नहीं है। तो इसलिए इस फल के बारे में थोड़ा सी जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही औषधीय फल है, बहुत ही प्यारा फल है, बहुत ही स्वादिष्ट फल है। आम फलों का राजा है, ठीक है, उसकी बात अलग है। वो मार्केट में 40-50 रुपये किलो मिलता है। लेकिन अगर आप बड़हल लेने जाएंगे तो ये 60 रुपया से कम आपको मिलेगा ही नहीं। 60 रुपये किलो, 100 रुपये किलो मिलता है फल। कारण क्या है कि इसके पौधे बहुत कम हैं इस समय। इसके पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत कम जगहों पर इसके पौधे बचे हुए हैं। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही औषधीय, बहुत ही स्वादिष्ट फल है। तो इस फल के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस फल को खाना है अगर, तो खाने के बारे में आपको बताऊं, ये फल इतना प्यारा है, इर्रेगुलर शेप ज़रूर है। इसको छिलके के साथ खाया जा सकता है। बहुत कम फल ऐसे जिनको छिलके के साथ खाया जा सकता है। तो इसको छिलके के साथ जब आपको खाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, जब भी आप इसको मार्केट से लाएँ, इसको खूब अच्छी तरीके से धुलें। सबसे पहले खूब अच्छी तरह से चारों तरफ से इसको धुलें। जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी आपको लगे कि कुछ गंदगी है, मिट्टी का पार्ट के लिए कुछ भी है, इसको काफ़ी तरीके से आपको धुलना पड़ेगा। उसके बाद जब आप फल को तोड़ेंगे, अंदर से इसके टुकड़े करेंगे, इस तरीके से निकलेगा। जैसे अगर आपने कटहल को देखा होगा तो कटहल जैसा ही अंदर से इसका स्ट्रक्चर होता है। बीच में एक कोर होता है, किनारे किनारे इसके कोए लगे होते हैं। इसका डिटेल ये है। और खाने में बेहद ही, मतलब इसका स्वाद खट्टा मीठा टाइप का होता है। ना बहुत मीठा होता है, ना बहुत खट्टा होता है, एक स्वादिष्ट फल होता है। इसको खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, तो आँख की रोशनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें डाइटरी फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आपकी पेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसकी जो फल की उपलब्धता का समय है वो जून और जुलाई, और बहुत अधिक हुआ तो अगस्त का प्रथम सप्ताह। इसी दौरान ये फल मार्केट में मिलता है। मार्केट में तो बहुत कम मिलता है। जहाँ गांव में इसके पौधे हैं वहाँ पे कुछ लोग इसको बेचते हुए दिख जाते हैं। इसकी संगठित व्यापार, संगठित बाज़ार तो इसका नहीं है, बहुत कम मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन जुलाई और अगस्त के प्रथम सप्ताह में ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और ये देखिए, ये हैं बड़हल के बीज। ये बीज करीब 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम। और इन बीजों की जो जमावट होती है, जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत अच्छी होती है। अगर आपने मार्केट से बड़हल ख़रीदा और खाया, और अगर आपके पास खेत खलिहान जगह है, खाली जगह, तो इन बीजों को आप बो दीजिए, तो उससे आपका बड़हल का पौधा तैयार हो जाएगा। और बड़हल के पौधे में भी कोई बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं है। जैसे आम में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, मल्लिका, आम्रपाली, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इसमें इस तरह की प्रजातियाँ नहीं हैं। अगर आपके पास खाली जगह है तो आप बड़हल के बीज को बोइए। जो भी पौधा तैयार होगा उसमें तीसरे या चौथे वर्ष से पुष्पन और फलन चालू हो जाएगा। हो सकता है आपके पास, आपके खेत में बड़हल की एक अच्छी वैरायटी तैयार हो जाए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया मुख्य फलों के साथ साथ इन गौड़ फलों पे भी, जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, इनको भी प्रमोट करें, इनको भी मार्केट से ख़रीदें, इनका स्वाद लें और अपने बच्चों को इसका स्वाद दिलाएं। साथ ही इसके बीज को फेंकें नहीं, खाली स्थानों पे बो दें। पार्क हो, कोई सड़क का किनारा हो, कहीं भी हो, बीज को बो दें। इसका एक अच्छा पेड़ तैयार हो जाएगा। और जैसे कि आजकल शहरों में समस्या ये आ रही है कि बंदर बहुत आ जाते हैं, आपकी छतों पे आ जाते हैं, आपके घरों में घुस जाते हैं। बेहतर होगा कि आप खाली जगहों पे जब इस पेड़ को लगा देंगे, आर्टोकार्पस लाकुचा, जिसको कि मंकी जैक भी कहते हैं, तो बंदर इस फल की तरफ आकर्षित होगा और इसी के पेड़ पे अपना समय बिताएगा, आपके घरों की तरफ नहीं आएगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अच्छी बात। धन्यवाद।